नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो चाइना के खिलाफ जो मानवाधिकार परिषद में जो वोटिंग की बात की थी, उससे भारत ने दूरी बनाया। इसी में अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत ने ऐसा करके भारत की कमजोरी को उजागर किया है। दूसरी चीज़ की वो जो चीन की जो सरकार है, जो शी जिनपिंग है, उसमें उसको ये ऐसा एहसास हुआ है कि भारत मुझसे डर रहा है। और वो जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में, जैसे डोकलाम में या गलवान में, जहाँ भी वो अतिक्रमण किए हुए हैं, उससे नहीं लगता है कि वो हटेगा। एक तरह से वो ये मानकर चल रहा है कि भारत चीन से डर रहा है। दूसरी चीज़ की इसमें तीसरी दुनिया के जो देशों हैं, जो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए, जो ब्रिटेन का या और जो पश्चिमी देशों का जो गुलाम था आज़ादी, उसमें भी भारत की छवि धूमिल हुई। क्योंकि नाम का गठन, जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, 1961 ईस्वी बांडुंग सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू के पहल पर हुई थी, जिससे माननीय मोदी जी ने जब से सत्ता में आए हैं, 2016 से दूरी बना रहे हैं। इससे भी भारत की छवि धूमिल हो रही है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तीसरी दुनिया के देश जो मान्यता देते थे, उसमें भी कमी आ रही है। दूसरी चीज़ की बेटा वो है जो बाप के दौलत को 1 रुपया से 1.25 रुपया कर दे, नहीं तो कम से कम 1 रुपया रहने दे। लेकिन जो बेटा बाप के दौलत को 1 रुपया से 75 पैसा कर देता है, उस बेटा को नालायक कहते हैं या आवारा बेटा कहते हैं। तो जिस तरह से जो भारत की छवि विश्व में धूमिल हो रही है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत पर क्या प्रतिक्रिया पड़ेगा और चाइना किस तरह से भारत पर और आक्रमण करेगा, भूमि को कब्जाएगा। अभी जो माननीय मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई थी, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि भारत को सबसे ज़्यादा डर चाइना से है। और जब वो रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने खुलेआम सीमा पर भ्रमण करते थे, और जब भी वो पाकिस्तान के अगर कोई फौजी या सेना फायरिंग करता था, तो वहाँ पे खड़ा होकर के फायरिंग करवाते थे। यहाँ तक कि चाइना के भी खिलाफ जो अतिक्रमण करते थे, भारतीय सेना को प्रोत्साहित करते थे। तो मुझे लगता है कि आज तक ऐसा देश में रक्षा मंत्री नहीं हुआ जैसा मुलायम सिंह यादव हुए थे, जो 1996 के 98 के दौर में जो गवर्नमेंट थी, उसमें वो रक्षा मंत्री थे। तो उन्होंने बार बार कहा था, चेताया भी था, संसद में भी कहा था कि मुझे चीन से ज़्यादा खतरा है। और काश अगर जवाहरलाल नेहरू को ये एहसास हो जाता 62 के युद्ध के पहले, तो भारत का जो भूमि उसके कब्जे में है वो आज नहीं रहता। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवा अधिकार परिषद से जो भारत ने दूरी बनाया है, उसको देश हित में नहीं कहा जा सकता है। वो देश के लिए जो है वो घातक है। और जो भी उस भूमि पर वो कब्जा किए हुए, उससे वो दूरी नहीं बनाएगा। इससे भारतीय विदेश नीति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पड़ भी रहा है। और अमेरिका भी भारत के हितों की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका भी चारों तरफ से चाइना को घेरने का प्रयास कर रहा है, जिसका एक उदाहरण पर क्वाड का गठन हो गया, फिर I2U2 का गठन है। और जिस तरह से भारत का जो वहाँ पे प्रतिनिधि ने चाइना के विरोध में मतदान नहीं करके दिखाया है, वो देश हित में नहीं है। दूसरी चीज़ की इसमें कोई झूठ नहीं है, झुठलाने की बात नहीं है कि चीन उइगुर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है, बहुत उत्पीड़न कर रहा है। यहाँ तक कोविड काल में कितने उइगुर मुसलमान गायब हो गए, कहाँ चले गए, कितने की हत्याएँ हो गई, कुछ पता नहीं चला। इससे एक देश में के साथ विश्व में भी भारत के संदर्भ में ये छवि धूमिल होगी कि भारत मुस्लिम विरोधी है। क्योंकि उइगुर के जब चाइना उत्पीड़न कर रहा है तो क्यों मतदान नहीं किया? तो इस कारण इस पर मतदान करना चाहिए था। और इससे राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की छवि धूमिल हुई है, हो रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसमें इनको करना चाहिए था। और इसमें ये चीज़ था कि जिनपिंग सरकार में डर पैदा होता, और
लगता कि भारत मेरे मुकाबले में है, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अगर उसको झुका दिया जाता, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अगर उसके विरोध में मतदान कर दिया जाता, तो अमेरिका और चीन के प्रति आक्रोशित होता, उसको चारों पड़ी से घेरने का प्रयास करता। तो कहीं न कहीं ये भारत की छवि को धूमिल करता है। दूसरी चीज़ की जो चीन के राष्ट्रपति की जो आँखें हैं वो मासूम हैं, और जो उसको क्या करते भारतीय शब्द में उसको जो नीला कर सकते हैं, कुसंग कहते हैं, तो उससे आक्रोशित करने व उससे आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि जिनपी का जो मासूम आँखें हैं, उसका जिसकी आँखें मासूम होती है, उसका इरादा भी, हृदय भी कतिलाना होता है, यानी कातिल होता है, और वो हमेशा बाहें फैलाने की कोशिश करता है ताकि कोई मेरे कब्जे में आ जाए, और वही काम कर रहा है। अपनी मासूम आँखों से, कातिलाना इरादा से वो अपनी बाँह फैला फैला करके भारतीय भूमि को कब्जा करते जा रहा है। जो पूर्वी लद्दाख हो, चाहे गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे भूटान का क्षेत्र हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इससे मोदी सरकार को उससे जिनपी की आँखों के प्रति, मासूम आँखों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, उसकी कातिल हृदय के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। देश को बचाने की ज़रूरत है, देश को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसी पर एक शेर भी कहा गया है कि जिनपिंग सी मासूम आंखें, तेरी चीन सा कातिल इरादा है, पसार रही हो जो तुम बाहें, हुई मोहब्बत कुछ ज़्यादा है। मतलब जो जिनपिंग का जो इरादा है, जो कातिल इरादा है, जो जिस तरह से बाहें पसार करके भारतीय माँ की भूमि को या भारत माँ के आंचल को अपनी ओर खींचते जा रहा है, उसको बचाने के लिए देश में कोई क्रिस नहीं पैदा हो रहा है, वो होगा ही, वही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। चलते इतना आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये भारतीय सेना और सबको मैं प्रोत्साहित करता हूँ, हौसला बढ़ाता हूँ, और ये आह्वान करता हूँ कि सुन हो गया है दुनिया बस एक ही महामार से, डरा नहीं है चीन और ये पाकिस्तान से। डरना नहीं है चीन और पाकिस्तान से। जो भी भारत माँ के लाल हैं, जो भारतीय भूमि की रक्षा करे, भारतीय माँ के आंचल को सुरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि आंचल जो होता है सबसे किनारे का छोर होता है, वो इज्जत का सबसे लास्ट स्टेज होता है। इसे चीन अपनी बाहें फंसार करके कातिलाना हृदय से, मासूम आंखें से वो कब्जा करते जा रहा है। ये देख रहे हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में उनको साथ दे रहे हैं, उनके विरोध में मतदान नहीं करके भारत सरकार ने अच्छा नहीं किया है। ये देश के लिए खतरा का संकेत है, और चीन को इरादा को और मजबूत कर रही है। और ख़ास करके आज के जैसा परिप्रेक्ष्य चल रहा है, किस तरह से चीन ने पीओके में, वो भी भारत माँ का आंचल ही है, जो कि किनारा है, सीमा जो होता है, भारतीय सीमा होता है, भारतीय जो अंतिम भूमि होती है, एक आंचल का ही प्रतीक है। जो द्रौपदी की आंचल बढ़ा करके कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी, उस तरह से भारतीय सेना को इसमें आ करके अपनी भारत माँ की आंचल को बस सुरक्षित रखना पड़ेगा। और इसके चाहे जो भी करना पड़े, ये सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा, दिखावा करने से नहीं हो जाएगा कि मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत सशक्त हूँ। विदेश नीति का जो डिसीजन होता है, भू राजनीति से ही होता है। अब भू राजनीति से ही भू आर्थिकी और सामरिक शक्ति का निर्णय होता है। इस चलते जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में भारत सरकार ने चीन के विरुद्ध में मतदान नहीं करके कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल किया है। थैंक यू।